जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं पुत्र या पुत्री के बारे में बताने वाली हूँ। वो इस प्रकार हैं, जिस प्रकार हमारे सभी संबंधी हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिले हैं, वैसे ही पुत्र भी हमारा पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। शास्त्रों के अनुसार हमारा कोई पिछले जन्म का संबंधी ही हमारे यहाँ आकर पुत्र के रूप में जन्म लेता है। मिलते हैं 4 प्रकार के पुत्र। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में 4 प्रकार के पुत्र संतान के रूप में मिलते हैं, जो अपने गुण तथा अवगुणों से अलग अलग पहचाने जाते हैं। पहला, ऋण अनुबंध पुत्र। पूर्व जन्म में किसी से लिया हुआ कर्ज अथवा ऋण, आपके द्वारा किया हुआ किसी का नुकसान या किसी प्रकार से आपने किसी की संपत्ति नष्ट की हो, तो यह पुत्र आपके घर जन्म लेता है। इस तरह का पुत्र अपने साथ कोई बीमारी लेकर आता है और आपका धन गंभीर बीमारी या व्यर्थ के कामों में तब तक नष्ट होता है जब तक कि उसका पूरा हिसाब ना हो जाए। यह नियति है। दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र। यह पुत्र पूर्व जन्म का आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो कि आपसे बदला लेने के लिए आया है। इस प्रकार के पुत्र बड़े होने पर अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करके उन्हें पूरी ज़िंदगी किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है, और यह तब तक करता है जब तक कि उसके पूर्व जन्म का हिसाब न हो जाए। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। इस प्रकार के पुत्र जन्म उपरांत अर्थात बड़े होने पर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपितु अपना विवाह करके उनसे अलग हो जाते हैं। ऐसे पुत्र पशु के समान कहलाते हैं और इस प्रकार से आपके पूर्व जन्म का हिसाब करते हैं। चौथा पुत्र होता है सेवा करने वाला पुत्र। इस प्रकार का पुत्र आपके द्वारा पिछले जन्म में की गई सेवा का फल है, जो कि पुत्र या पुत्री के रूप में आता है और आपकी सेवा का कर्ज चुकाता है और अपने माता पिता को हर प्रकार से सुख देता है, उनकी सेवा करता है। मित्रों, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोया था वो ही काटोगे। इसीलिए किसी के साथ भी कभी बुरा ना करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, यदि आप बुरा करेंगे तो आपको अगले जन्म में उन सभी बुरे कर्मों का फल मिलेगा, और उस समय आप सिर्फ रो सकते हैं। जो आप कर चुके हैं उसे आप बदल नहीं सकते। इसीलिए प्रयास करें कि आप चौथे प्रकार के पुत्र बने। यही आपका इस जन्म में बोया गया बीज होगा, जो कि न सिर्फ अगले जन्म में आपका फल देगा, बल्कि इस जन्म में भी आपके भाग्य के सारे रास्ते खोल देगा। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे मरणोपरांत हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, जाते हैं तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं। सारा पैसा बैंक में, सारा सोना चांदी दौलत तिजोरी में रखे रह जाते हैं। मुंह में लगा सोने का दांत भी साथ नहीं जा पाता है। हमारे साथ तो हमारे किए हुए सत्कर्म और कुकर्म ही साथ जाते हैं। अगर आपकी संतान अच्छी है, योग्य है, तो वह सब धन दौलत बना लेगी, किंतु यदि आपकी औलाद नालायक है तो वो संचित किया हुआ धन भी चंद दिनों में बर्बाद कर देगी। साथ जाएगी तो बस नेकिया। इसीलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करें, दान करें, नेकी करें और इंसान की मदद करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।